स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर यूपी ड्राफ्टमैन और यूपी जेई की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके लिए यूपी स्पेशल या यूपी जीके कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब यूपी स्पेशल यूपी जीके के बारे में जानकारी होना या यूपी के बारे में जानकारी होना, तो इस यहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम में लगभग 20 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। अगर आप चाहे यूपी की स्पेशल तैयारी कर रहे हो या फिर आप ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी में आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। तो मैंने ये देखा कि मैं भी अगर यूपी ड्राफ्टमैन या यूपी जेई के लिए ये स्पेशल पढ़ रहा हूँ, तो हमारा यूपी जी के हम लोग का जेएस ऐसे ही थोड़ा वीक होता है। तो होता क्या है कि वो इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। तो मैंने एक तरीका ये निकाला है कि सबसे पहले किसी चीज़ को इंटरेस्ट लाने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए। तो मैंने क्या किया है, जितने भी यूपी के ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के हिसाब से मैंने उनको डिवाइड कर दिया है और उन पे 8 से 10 मिनट की वीडियो स्पेशल रहेगी। और उस ज़िले के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर पाओगे कि आखिर उस ज़िले में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा जब आप उन ज़िलों को देखोगे तो फिर पूरा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इसीलिए मैं ये 8 से 10 मिनट की वीडियो जो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सहारनपुर ज़िले के बारे में जानकारी दूंगा कि आपके सहारनपुर ज़िले में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे जाननी है, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। ऐसा नहीं है मैं सब कुछ बता दूंगा, जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यूपी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यूपी जो आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले मैं एक बात और बताऊँगा कि मेरा एक चैनल है ड्राफ्टमैन करके, तो वहाँ पर आप जितने भी लोग ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहे हो वो हमारे चैनल पर जुड़ जाओ। वहाँ पर आपको जो है, जो बातें मैं यहाँ बोल रहा हूँ वहाँ पे वो बातें आपको लिखित रूप में मिल जाएंगी। तो एक बार वहाँ देख लोगे और वीडियो के माध्यम से एक बार मेरी बात सुन लोगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा और यूपी जीके जीएस पढ़ने के लिए आप पटरी पे आ जाओगे। इसी के लिए मैं ये स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको किस तरीके से इस चीज़ों को डिलीवर किया जाए तो आपको भी इंटरेस्ट आने लगे, क्योंकि हेल्प होगी आपकी होगी। तो यूपी के बारे में सबसे पहले जानकारी ये आपको मैं देना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश है भाई, तो आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश आपका जो देश में भैया काफ़ी ज़्यादा इसका नाम और नाम होता है। तो अगर ये सिंपल बात करें, छोटी छोटी से बात करें कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 2,40,928 किलोमीटर है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि आप बता दीजिए जो आपका उत्तर प्रदेश है उस उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उस उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है तो बता दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो 2,40,928 किलोमीटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल के कंपेयर में कितना है, तो आप सभी को पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसे कंपेयर किया जाए परसेंटेज में, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितना परसेंट है, तो 7.33% है। 7 पॉइंट कितना है, 33% आपका रहने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी है। और उत्तर प्रदेश के बारे में क्षेत्रफल आपने देख लिया। अब ये उत्तर प्रदेश का जितने ज़िले हैं उनके हिसाब से मैप आपका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि सबसे जो आपको ये डायरेक्शन देखनी आती है नहीं आती है। आपने देखा होगा ये उत्तर दिशा होती है, ठीक है, ये आपका उत्तर दिशा होता है, ये आपका दक्षिण दिशा होती है, और ये आपका पूरब होता है, और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है, वेस्ट आपका पश्चिम होता है। तो यहाँ पे जो सबसे उत्तर में है, तो यहाँ पे क्या आपका सहारनपुर है। तो सबसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, सहारनपुर है। और मैं सहारनपुर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन भी है और साथ में सहारनपुर ज़िले के बारे में लोग पूरा पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे जो पूर्वी ज़िला है तो वो कौन सा है, सबसे पूर्वी ज़िला मेरे भाई बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्वी ज़िला है आपसे कोई पूछे तो वह क्या है आपका, वो बलिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे जो आपका जो दक्षिण में स्थित ज़िला है तो वो कौन सा, वो आपका सोनभद्र है। कौन सा भाई आपका, सोनभद्र है। क्या इस मैप में सोनभद्र आपका नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो है इधर इस साइड में दक्षिण में आपका कौन सा है, आपका सोनभद्र है। सबसे आपका जो है इसमें आपका सोनभद्र है। ये जो आपका ये वाला मैप, ये चीज़ है ना, ये पोर्शन आपका जो दिख रहा है ये वाला जहाँ मेरा गोला है, इस वाले पोर्शन को आपको यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका सोनभद्र है। तो आपका सबसे दक्षिण में जिला आपका है, ठीक है, सोनभद्र है। उसके बाद मैं आपके बात करूँ कि सबसे पश्चिम में कौन सा आपका है, तो सबसे पश्चिम में आपका जो यहाँ पे रहने वाला है वो आपका है शामली।
क्या नाम है उसका, शामली। सहारनपुर के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका कौन सा है, शामली है, शामली है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप बता दो कि भैया सहारनपुर है। सबसे जो पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया है। सबसे दक्षिण में क्या आपका सोनभद्र है। तो मैं यूपी का अलग से मैं सारी बातें आपको टेलीग्राम पे डाला करता हूँ। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग वहाँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल में ज्वाइन लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं पड़ने वाला है। आप वहाँ से ज्वाइन करके ये सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आज बात करूँगा सहारनपुर ज़िले के बारे में। तो चलते हैं अपने सहारनपुर ज़िले के बारे में पढ़ते हैं कि सहारनपुर जनपद है क्या। देखो दोस्तों, सहारनपुर जनपद जो है गंगा और यमुना नदियों के दोआब पर स्थित सहारनपुर जो है, इसको नक्काशी का नगर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1340 ईस्वी में शाह हारून चिश्ती के नाम पर की गई थी। कहाँ पे है, गंगा और यमुना नदियों के दोआब पर। अरे सहारनपुर में जो आपका है मेरे भाई, यहीं से आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है, सहारनपुर से है। ठीक है, यहीं से आपके सहारनपुर से क्या होती है, यमुना नदी यहाँ पे आपकी यहाँ पे प्रवेश करते हैं सहारनपुर से। तो इसलिए कहा गया गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित सहारनपुर नक्काशी नगर की जो स्थापना है 1340 में हारून चिश्ती के नाम पर की गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, जो मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में कि सबसे उत्तर जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम्पल आ सकता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सहारनपुर है। अब यहाँ बता रहा है कि जिसके पूरब में उत्तराखंड है और पश्चिम में हरियाणा, उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश है। ये बता रहा है कि सहारनपुर जो जिला आपका, उसके पूरब में उत्तराखंड है, सबसे पश्चिम में हरियाणा है, उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश। ये आपके राज्य के बारे में बता रहा है। सहारनपुर में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षा का केंद्र दारुल उलूम देवबंद यहीं पे स्थित है। आपने सुना होगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दारुल उलूम देवबंद कहाँ पे है, तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी आधारशिला जो है 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन एवं मौलाना कासिम ननौतवी द्वारा की गई थी। ठीक है, 30 मई ठाकुर उससे 66 को की गई थी। आप ये मत याद रखना, पर जरूर याद रखना दारुल उलूम देवबंद कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम में किसी यूपी के स्पेशल में आ चुका है, तो सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, सहारनपुर जनपद जो है लकड़ी की नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है। इसके बारे में जानकारी हो गई। और आपको दर्शनीय स्थल की बात करें, यहाँ पे जो दर्शन योग स्थल है वहाँ पे है माँ शाकुंभरी देवी मंदिर है, नौगजा पीर है, बाबा भूरा देव मंदिर है। तो ये आपके वहाँ पे दर्शनीय स्थल है। और एक जिला एक उत्पाद के रूप में यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी को ही दिया गया है। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी को ही एक जिला एक उत्पाद के रूप में यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि 24 जनवरी 2018 को एक जो है एक जिला एक उत्पाद के नाम से ये स्टार्ट हुआ था कि जिस भी स्टेट में कोई एक चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ होगी, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का दिया जाएगा लकब। तो वही मान लीजिए 24 जनवरी 18 को ये एक जिला उत्पाद के रूप में लकड़ी की नक्काशी को यहाँ पे दिया गया है। हस्तशिल्प की बात करें, हाथों से जो होने वाली क्राफ्ट कला है, कागज़ हो गया, लुगदी उद्योग, सिगरेट निर्माण, दिया सलाई उद्योग, लोहे का बाट यहाँ पे हस्तशिल्प के रूप में होते हैं। अगर हम बात करें हथकरघा एवं सूती व उद्योग, पंचकोरा खिलौना, एग्जाम में किसी आया था कि पंचकोरा खिलौना का संबंध किस जिले से है, तो याद रखना कि सहारनपुर से है। ये सारी जो बातें फैक्ट लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुकी हैं। सहारनपुर में हुलास नामक जो स्थान है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले। इस बात को ध्यान रखना कि सहारनपुर में जो हुलास नामक स्थान है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सहारनपुर जनपद से तांबे के कांच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सहारनपुर जनपद से प्रवेश करती है, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। यमुना नदी जो होती है उत्तर प्रदेश सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर जनपद से आपकी प्रवेश करती है। अगर हम प्रमुख संस्थान की बात करें कि यहाँ पे आपके सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बाद स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट निर्माणाधीन यहीं पे आपका स्थित है। उसके बाद एग्रो फूड पार्क एग्रो प्रोसेसिंग जोन यही आपका है, सहारनपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से मेला की बात करें तो यहाँ पे शाकंभरी देवी मेला लगता है, जो कि वर्ष में 2 बार लगता है, अश्विनी महीने चैत्र के वैसे में नहीं लगता है। सरसावा हवाई अड्डा, अगर आपसे कोई पूछे सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आपके सहारनपुर स्थित है मेरे भाई, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सहारनपुर एग्जाम के बारे में, सहारनपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जानकारी रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में संतरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सलेंस सहारनपुर जनपद में स्थापित किया गया है। ठीक है, संतरा उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे आपका है। उसके बाद बात करें खारा जल विद्युत परियोजना, जहाँ पे है आसन नदी, सहारनपुर के अंदर आपका ये स्थित है। ठीक है, बेलका व बाबैल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, आपकी पूर्व यमुना नहर पर स्थित है आपका है। सहारनपुर मंडल 1997 में इसका दर्ज हुआ था। इसके अंदर 3 जनपद आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। तो आज हमने मुजफ्फरनपुर के बारे में पढ़ा है, कल हम मुजफ्फरनगर फिर शामली के बारे में पढ़ेंगे।
और जो ये चीज़ें आपको लिखित रूप में हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सिविल ज्ञान लिमिटेड पे मिल जाएंगी। जो आप सर्च करोगे सिविल ज्ञान ड्राफ्टमैन, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा। या फिर इसको आप स्कैन करके भी अगर स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करना चाहेंगे तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ये आपको जो डेटा मैंने आपको ऊपर बताया है ये सब कुछ वहाँ पे आपको लिखित रूप में मिल जाएगा। आपको इसकी PDF तो नहीं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप यूपी ड्राफ्टमैन UPJ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट बना रहा हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।